हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूमास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज़ है? देखो, अल्टरनेटिंग मतलब बदलने वाली चीज़, जो चीज़ लगातार बदल रही हो उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग। तो ऐसे ही अब इसके पीछे नाम लगा अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वो करंट जो लगातार चेंज हो रही हो, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है? इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब द करंट विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो सिंपल सी बात है, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही। ठीक बात। अच्छा, अब ये अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कितना है ना, क्या वैल्यू है इसकी, कैसे मिलती है हमें, क्या यूज है इसका, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूमास फिजिक्स। हो सके तो नोट्स बना लेना। बात पहली ये, जो लाइट हमारे घरों में आती है बिजली घर से, वो अल्टरनेटिंग करंट है, या ऐसे कह लो वो करंट जो झटका मारती है, मतलब जो करंट मारती है जिसे कहते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। दो टाइप के करंट होते हैं, डीसी और एसी। डीसी अभी तक पढ़ते आ रहे थे हम, जिसमें बैटरी का यूज होता है। द करंट विच डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो करंट टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो, डायरेक्ट करंट कहलाती है। जो बैटरी से मिलती है या सेल से मिलती है वो डायरेक्ट करंट है। लेकिन जो करंट बनानी पड़ती है, बिजली घर से आती है या टरबाइन से बनती है या एसी जनरेटर से बनती है, जो ईएमआई में पढ़ा था हमने, एसी जनरेटर, जब उसके हमने हैंडल को क्या किया था, रोटेट किया था, मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हुआ था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी करंट की फॉर्म में जो मिल रही थी, इंड्यूस करंट, वही करंट अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि वो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही थी। तो इस लेक्चर में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आती है बिजली, अब ये कितने टाइप के होते हैं अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट वैसे तो दो टाइप के होते हैं, तो एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट और एक रूट मीन स्क्वायर करंट, है ना। ये दो तीन टाइप के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज करंट और रूट मीन स्क्वायर करंट। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो रूट मीन स्क्वायर आती है। अब ये रूट मीन स्क्वायर क्या है, एवरेज क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, सब पढ़ेंगे आराम आराम से, धीरे धीरे, और न्यूमेरिकल लगाएंगे इससे रिलेटेड भी। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले अल्टरनेटिंग करंट। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कैसा सिंबल होता है अल्टरनेटिंग करंट का, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज, है ना। सिंबल क्या है, कौन कौन सी टर्म यूज़ होगी इसमें, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, तो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या लिखेंगे इसमें, द करंट विच चेंजेस, द करंट, अरे ये रहेगा अभी, द करंट विच चेंजेस with respect to time, with respect to time is called alternating current। ठीक है, तो अब इसकी कुछ इक्वेशन होगी, है ना। इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है, तो क्या होती है, जनरल इक्वेशन। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो देखो, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है भाई, इसकी देखते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ याद आ रहा होगा आई थिंक, जिसने पिछला लेक्चर देखा होगा, EMI का लास्ट लेक्चर, उसने ये देखी होगी। याद आ रहा होगा आपको कि ये हमने EMI के चैप्टर, वो लेक्चर, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। EMI जब AC जनरेटर से जो करंट बनी थी, वो उसकी इक्वेशन है, वही है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो इसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होगा, आई नॉट क्या होती थी, पीक वैल्यू, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या होता है, टाइम पीरियड, फाइव क्या होता है, फेस एंगल। इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हमने पिछले लेक्चर में तो नहीं पढ़ा, पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में ही पढ़ने वाले। ठीक है, तो जनरल, अब ये इसकी जो ग्राफ है या फॉर्म है वो कैसे चलती है, वेव फॉर्म, है ना। तो देखो,
साइन है, मतलब साइन ग्राफ होगा, साइन का ग्राफ होगा जो लगातार चेंज होती है करंट। तो अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट की एसी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ से इस तरह से ऐसे, अब साइन फॉर्म है तो साइन वेव बनेगी यहाँ से इस तरह से ऐसे, और ये ऐसे, ये बनी हमारे पास साइन फॉर्म। ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है डायरेक्ट। ये करंट की वैल्यू है आई, ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसे पीक वैल्यू बोलते हैं जो है आई नॉट, ये कौन सा एंगल पे है, π/2 पे, या इसे कह सकते हैं t/2, ये t हो जाता है, ये 3t/2 हो जाता है, और ये 2t हो जाता है, इस तरह से मतलब हो जाता है। तो ये साइन फॉर्म है, इसे मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, और ये फेसर एंगल होता है फाई, जिस एंगल पे उठी है फेसर एंगल फाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो टर्मिनोलॉजीज यूज होगी यहाँ वो देखते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यहाँ यूज होने वाली है अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये तो ग्राफ हुआ इसका टाइम के साथ अल्टरनेटिंग करंट का। ये जनरल इक्वेशन हो गई, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो मैं EMF की फॉर्म में इक्वेशन लिखना तो I की जगह क्या कर देंगे, E कर देंगे। अच्छा, क्या ये केवल साइन की फॉर्म में होती है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। द करंट विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तो कोई जरूरत थोड़ी साइन का ग्राफ ही टाइम के साथ चेंज होता हो, मतलब इस तरह से आता हो। कॉसाइन का ग्राफ भी ऐसे ही आता है, कॉस वाला। तो इसकी जनरल इक्वेशन एक और हो सकती है, अगर हम लिखना चाहें तो वो हो सकती है I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। उसके ग्राफ ऐसे बन सकता है कॉस की फॉर्म में, इस तरह से, ये यहाँ और यहाँ से कॉस वाला ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक, और ये क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम करंट I नॉट। सही है ना, तो सिंपल सी बात है, इस तरह से हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हमने चीज़ें सीखी कि अल्टरनेटिंग करंट कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। तो हेडिंग लगाओ सब, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। चलो भाई, कोई नहीं, तो लिखते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो वही सबसे पहली फॉर्म क्या है, वेव। सबसे पहली टर्म क्या होगी, वेव फॉर्म, है ना। तो पहली टर्म हमारे पास क्या आती है, वेव फॉर्म। तो देखो भाई, नंबर फर्स्ट वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में भी बताया मैंने कि वेव की फॉर्म में जो लिखते हैं, तो देखो कितने टाइप से हम वेव फॉर्म को लिख सकते हैं, इसके ना कितने तरीके होते हैं लिखने के हमारे पास जो तरीके होते हैं वो देखो ये है। ये सब अल्टरनेटिंग करंट के एग्जाम्पल लिखूंगा मैं यहाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में चलती हो। देखो ये सब, ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। इसकी यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आई नॉट, मैक्सिमम या पीक वैल्यू बोलते हैं इसे। यहाँ पे ये यहाँ ख़त्म हो जाती है आकर के, ये यहाँ, ये भी इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में, आई नॉट। ये टाइम के साथ टी, ये है वेव फॉर्म इसकी, इसे वेव फॉर्म बोलते हैं। इक्वेशन क्या होगी इसकी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ऐसे ही अगर नेक्स्ट की बात करें हम यहाँ, तो वो कोसाइन वाली मिलेगी हमें। यहाँ से भी बताई है मैंने आप लोगों को, कहाँ से, इस तरह से यहाँ से ये चल करके यहाँ चली जाती है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है, ये किसके ग्राफ हो जाता है, करंट का ही, जो कि हो जाता है क्या, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जनरल इक्वेशन। अच्छा, और कौन सी फॉर्म हो सकती है इसकी, देखो स्क्वायर फॉर्म। करंट जो चलती है किसकी फॉर्म में चलती है, स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म देखो कैसे लिखते हैं, ये रही यहाँ, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये सब कैसी फॉर्म है, स्क्वायर फॉर्म। ये सारी की सारी आर नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। ये कौन से करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। आई यहाँ, और यहाँ क्या आ जाता है, टी आ जाता है। सही है, और मैक्सिमम वैल्यू तो यही होती है इसकी। ठीक, ऐसे ही और कौन सी फॉर्म आ सकती है, वेव फॉर्म। वो वेव फॉर्म आ सकती है ट्रायंगुलर फॉर्म। देखो
इस तरह, इस तरह, इस तरह। ये सारी की सारी कौन सी फॉर्म है? अल्टरनेटिंग करंट की ही फॉर्म है। यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी और ये हो जाएगा टाइम टी। तो इस तरह से सारी की सारी कौन से करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, और बनाने की कोशिश करो अगर मैं, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो शायद। देखो ये इस तरह से, इस तरह से, क्या ये भी अल्टरनेटिंग करंट है? बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अल्टरनेटिंग करंट है या नहीं। फिर भी मैं एक बार इसे बता देता हूँ, इट इज़ नॉट ए अल्टरनेटिंग करंट। क्या ये AC है? ये नहीं है AC। और ये DC है? ये DC है। कौन सी DC है? ये पल्सेटिंग DC। देखो अब आप कहोगे सर ये और ये तो सेम ही लग रहे हैं। नहीं, सेम नहीं है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव तो चेंज हो रही है ना टाइम के साथ, और चेंज होने वाले करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। जबकि ये चेंज थोड़ी ना हो रही है, तो पॉजिटिव ही ऊपर है, मतलब ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव ही है, ये तो चेंज तो नहीं हो रही, तो पल्सेटिंग DC बोलते हैं इसे। तो DC की कैटेगरी में आती है, ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आती है? AC की कैटेगरी में आती है। तो हमने सीखा कि वेव फॉर्म क्या होती है और कैसे हम उसे लिख सकते हैं। वैसे मैक्सिमम जो वेव फॉर्म हमारी यूज़ होगी वो यही यूज़ होंगी दोनों, और इससे रिलेटेड एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए इन ग्राफ का यूज़ किया जाता है। आगे पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल आएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड टर्म क्या है? वेव फॉर्म पढ़ा हमने। सेकेंड टर्म क्या होती है देखते हैं भाई। सेकेंड टर्म होती है हमारे पास, सेकेंड टर्म होगी हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? देखो टाइम पीरियड क्या होती है, देखा जिस टाइम में अल्टरनेटिंग करंट अपनी एक साइकिल कंप्लीट करती है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस टाइम में एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं ना, द टाइम इन विच वन साइकिल is completed, द टाइम इन विच वन साइकिल इसका। अब एक साइकिल होती कितनी है? देखो एक साइकिल कितनी होती है और देख लो भैया, यहाँ एक साइकिल यहाँ से जा करके ऐसे ये एक साइकिल है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव जाके जहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो उसे स्टार्ट हो, और ये B O A और ये B, तो इसकी कंप्लीट साइकिल क्या होगी? O से B तक, ये पूरी कंप्लीट साइकिल है। और हाफ साइकिल कौन सी? ये वाली केवल हाफ साइकिल है। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? T लिखा जाएगा, लिखा भी था हमने, तो ये टाइम पीरियड कहलाता है इसका। ठीक है भाई। सेकेंड टर्म क्या होगी? सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होती है हमारे पास क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कोई अल्टरनेटिंग करंट जितनी साइकिल लेती है वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। देखो एक साइकिल कितनी है? यहां से ये पूरी एक साइकिल है, O से B तक एक साइकिल, तो एक सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट जितनी साइकिल लेती है वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो वैसे तो जनरली इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे डिनोट किससे करते हैं? फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है जनरली हमारे पास 50 हर्ट्ज। क्या होती है इंडिया में फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल ले लेती है ना, मतलब अल्टरनेटिंग करंट इतनी स्पीड से चलती है कि एक सेकंड में कितने टर्न ले लेती है? 50 टर्न्स ले लेती है। यही कारण है कि आपने देखा होगा जो 100 वाट का बल्ब होता है आपके घरों में होगा, इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ, देखना एक बार। जो 100 वाट का बल्ब होगा आपके घर में या जो LED लग रही होगी, आपको पता है वो एक सेकंड में 50 बार जलती है, 50 बार बुझती है, मतलब 50 बार ग्लो करती है और 50 बार डाउन होती है। ऐसा कैसे होता है? इट इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वजह से देखो कैसे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज, एक सेकंड में 50 साइकिल, मतलब 50 साइकिल में समझो ये पूरी एक साइकिल, ये पूरी एक साइकिल, मतलब 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव, 50 बार पॉजिटिव टर्न्स 50 बार नेगेटिव टर्न्स, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये तो होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और जब नेगेटिव होगा बल्ब डाउन हो जाएगा, बुझ जाएगा, फिर बल्ब ग्लो करेगा, फिर बल्ब बुझ जाएगा। तो एक सेकंड में 50 बार बल्ब ग्लो करेगा, 50 बार बुझ जाएगा। यही हमारे घरों में होता है कि एक सेकंड में जो बल्ब होता है, जो AC से चलने वाला बल्ब, 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। लेकिन हमारी आंखें इतनी हाई सेंसिटिव नहीं है जो उसकी ग्लोनेस को पकड़ पाए, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बल्ब लगातार ग्लो कर रहा है। लेकिन फिर भी आपको देखना है टेस्ट के रूप में ही, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे।
आप क्या काम करना, अपना मोबाइल फ़ोन होगा सब पे, मोबाइल फ़ोन का कैमरा लेना, बल्ब की तरफ को करके उसे जूम कर लेना पूरा, है ना। मोबाइल का कैमरा लेकर के बल्ब जो ग्लो कर रहा होगा उसकी तरफ को लेकर जूम कर लेना, थोड़ी देर तक देखना तो आपको दिख जाएगा वो झिलमिल। देखो हो रहा है झिलमिल, झिलमिल नहीं है, ये क्यों हो रहा है, फ्रीक्वेंसी की वजह, क्योंकि बल्ब 1 सेकंड में 50 बार तो जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है। हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है, लेकिन हमारा कैमरा तो अच्छा खासा सेंसिटिव है ना, तो हम देख सकते हैं। देखो बार बार जल बुझ हो रहा है, किसके कारण, केवल और केवल फ्रीक्वेंसी के कारण। तो यही रीज़न है अल्टरनेटिंग करंट के केस में कि कोई भी अप्लाइंसेस 50 बार एक्टिवेट होता है, 50 बार डीएक्टिवेट होता है। ठीक ठीक है, तो ऐसे करना है। तो देखो भाई, अब ये सारा फ्रीक्वेंसी खेले, ये कहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी, इंडिया में। इंडिया में कितने हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। लेकिन अगर यूएसए की बात करें और कंट्री की बात करें 55 हर्ट्ज होती है ना। यूएसए इस तरह की कंट्रीज में कितनी होती है, 55 हर्ट्ज। तो भैया ये थी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी हुई, टाइम पीरियड हुई। इसके फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी होती है F = 1/T। टाइम पीरियड का अपोजिट क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, मतलब इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, हम जानते हैं, है ना। इसमें कुछ खास नहीं हुआ, ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसकी फॉर्मूला अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा = 2π/T, या ओमेगा = लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे 2π/f, ऐसे लिखा जा सकता है इसके फॉर्मूले को, है ना, क्योंकि एंगल की फॉर्म में चल रही है तो इसलिए 2π/T आया यहाँ। ऐसे ही ये कौन सा स्टेप था, 4th पार्ट था, ये 5th पार्ट है। 5th पार्ट में क्या होगा, इसके जनरल इक्वेशन जो हमने सीख लिए पहले ही, और 5th पार्ट में जनरल इक्वेशन होगा, देखो तो सिंबल की बात करते हैं। अल्टरनेटिंग करने का सिंबल क्या होता है, सिंबल, तो देखो भाई सिंबल कैसा होता है। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है हमारे पास इस तरह से बनाया है गोला सा, ये यहाँ और यहाँ पे हमने ऐसे दिखा दी। ये अल्टरनेटिंग करंट का क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। अब जो हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ेंगे यही सिंबल बनाएंगे, जबकि इससे पहले के चैप्टर में क्या बनाते थे, बैटरी बनाते थे, करंट पॉजिटिव बड़ा और छोटा टर्मिनल क्या कहलाता था, नेगेटिव। लेकिन यहाँ सिंबल ये यूज़ करेंगे हम, और इस सिंबल की हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सिंबल है, ये अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंट्रोडक्शन था जो हमने बताने की कोशिश की आपको। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। ये लेक्चर छोटा इसलिए बनाया जिससे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट आसानी से समझा दिया जाए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, और एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होती है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम।